अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमामा ज़फ़र है और मैं एक सर्टिफ़ाइड डाइटिशियन हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है बीएमआई कि व्हाट इज़ एक्चुअली बीएमआई। बीएमआई इज़ अ मेजर ऑफ़ अ पर्सनस वेट रिलेटिव टू द हाइट। मतलब बीएमआई जो है हमें सिर्फ किसी जो भी बंदा है उसके वज़न और उसके कद का तनासुब बताता है। और ये इसका जो फार्मूला है वो भी यही है कि आपने अपने वेट को डिवाइड कर देना है अपनी हाइट के मीटर स्क्वायर लेके। जैसे आपने अपनी हाइट जो है वो फीट्स में ली, 5 फीट 2 इंचज़ या इस तरह आपने ली। उसके बाद आपने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसको मीटर में कन्वर्ट करना है और उसके बाद मीटर का आपने स्क्वायर ले लेना है। और इस तरह फिर आपका जो है आपके पास वेट को और अपनी हाइट के मीटर स्क्वायर को डिवाइड करके आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका बीएमआई है। अब वो जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि अगर वो जो आपकी वैल्यू है अगर वो 18.5 से 24.9 के दरमियान आ रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो कद और आपके वज़न का तनासुब है वो हेल्दी वेट है। अगर वो उससे कम आ रही है 18.5 से तो इसका मतलब है कि आप अंडर वेट हैं। अगर वो 24.9 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है आप ओवरवेट कैटेगरी में। और अगर जो है आपकी वो वैल्यू 30 से ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आप ओबीस वाली कैटेगरी में। उसके बाद ओबीस के भी हमारे पास ग्रेड्स हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 अगर ग्रेड 3 अगर आपकी 35 से ज़्यादा आ रही है तो आप ग्रेड 2 कैटेगरी में। अगर 40 से ज़्यादा आ रही है तो फिर आप ग्रेड 3 की कैटेगरी में। हमारे पास इंटरनेट पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद है जिस पे उन्होंने बताया है कि ये जो है आपकी बॉडी में फ़ैट परसेंटेज बता रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारे जो है गलत बात उन्होंने लिखी है कि आप खुद देखें कि अगर आप अपनी हाइट और आप वेट को डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका फ़ैट कैसे बता सकता है। आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो फ़ैट पे डिपेंड करती है, मसल मास पे, और उसके बाद आपकी बॉडी में वाटर भी है इतना ज़्यादा। तो फिर जो है आप अगर अपना हाइट और वेट का तनासुब लेंगे तो फिर वो किस तरह से जो है आपकी फ़ैट परसेंटेज बता सकता है हमें। बीएमआई जो है वो हमारे पास एक टूल हो सकता है मेजर करने का कि आप जो है किस कैटेगरी में हो, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपने अगर किसी की भी डाइट प्लानिंग करनी है तो फिर आप सिर्फ वही बीएमआई देखो और उसके अकॉर्डिंग आप डाइट प्लान करो। बल्कि डाइट प्लानिंग में हमारा मेजर जो फोकस होता है वो होता है हमारे फ़ैट प्रपोर्शन पे कि आपकी जो बॉडी है उसमें फ़ैट कितना है। तो हमारा जो मेजर इशू है वो फ़ैट है, लेकिन जो बीएमआई है वो तो हमें कहीं से भी बता ही नहीं रहा कि हमारी बॉडी में फ़ैट कितना है। अगर एक जो बंदा है वो नॉर्मल कैटेगरी में आ रहा है कि 18.5 से 24.9 की कैटेगरी में उसका बीएमआई है, लेकिन फिर भी उसको वेट लॉस की ज़रूरत हो सकती है और नहीं भी। वो इसलिए कि अगर उसकी बॉडी का तनासुब बिल्कुल सही है तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसको वेट लॉस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो जो है ख़ुद ही महसूस कर रहा है कि उसकी जो हिप है उसका साइज़ ज़्यादा है या फिर उसकी शोल्डर पे बहुत ज़्यादा फ़ैट है या उसकी कमर पे बहुत फ़ैट है, तो फिर उसको हालांकि वो नॉर्मल कैटेगरी में है लेकिन फिर भी उसको वेट लॉस की ज़रूरत है। अब एक तरफ हमारे पास ये केस है कि अगर बंदी जो है वो नॉर्मल बीएमआई में है लेकिन फिर भी उसके जो फ़ैट प्रपोर्शन है बॉडी पे वो ज़्यादा है, तो उसको तो वज़न कम करने की ज़रूरत है ही। तो अब दूसरा ये है कि एक बंदी है वो है ही ओवर वेट कैटेगरी में, तो उसके लिए तो ये कंपल्सरी चीज़ है कि वो जो है इस चीज़ पे फोकस करे। वो पहले ही ओवर वेट है बीएमआई के लिहाज से भी, तो वो सबसे पहले जो है अपना टारगेट यही रखे कि मैंने अपना वज़न कम करना ही है। मतलब अगर जो बीएमआई है आपका ओवरवेट में है तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियां जिस तरह डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि होती ही ज़्यादा बीएमआई की वजह से या फिर ओबीस पर्सन में जिनका वेट ज़्यादा हो उनको होती हैं। तो फिर आपके लिए तो ज़रूरी है कि आप जो है नॉर्मल रेंज में अपने आप को लेकर आएँ और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसको अपनाएं और फिर थ्रू आउट जो है आप उसको मेंटेन करके रखें। हमारे मुल्क में तो पहले ही ओबेसिटी या फिर डायबिटीज़ देख लें, हाइपरटेंशन हर दूसरे हमारे हर बड़े जो हैं उन सबको ही हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज़ तो हर घर में मौजूद है। और अब जो है पीसीओएस का मसला भी हर घर में हो रहा है। हर मतलब 3 में से 1 जो खातून है उनमें पीसीओएस का इशू है ही। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद अपने आप पे फ़ोकस करें और अगर हमारा जो बीएमआई है वो ज़्यादा आ रहा है तो हम खुद ही कोशिश करें कि हमने जो है वेट लॉस करना है अपना। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेना चाहती हैं तो उसके पास भी आप जाएं और उससे मदद लें। अगर आप अभी अपना ख्याल करना शुरू करेंगी तो फिर ये चीज़ जो है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी। आप बहुत सारी दवाइयों से आप बच जाएंगी और आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकती हैं।